हेलो स्टूडेंट, मैं शाले। आज की इस वीडियो लेसन में मैं कक्षा चौथी की संचिता पुस्तिका से पाठ क्रमांक 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है पतंग और गुब्बारा। बच्चों, पतंग हम सभी जानते हैं और गुब्बारा भी हम सब अच्छे से जानते हैं। इस पाठ के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि बच्चों में वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसका विकास होना चाहिए। दूसरा इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें एक दूसरे से परस्पर प्रेम भाव से बर्ताव करना चाहिए। और तीसरा उद्देश्य है कि हमें खुद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये 3 उद्देश्य इस पाठ से हम सीखते हैं। बच्चों, इस पाठ में एक पतंग है। यह पतंग बहुत खूबसूरत है। इतराती, बलखाती, लहराती वह आसमान यानी आकाश में वह ऊंचा उड़ रही है और वह बहुत ऊंची होने के कारण वह खुद को देखकर फूली नहीं समा रही है। फूला न समाना यह एक मुहावरा है। उसका अर्थ है बहुत खुश होना, बहुत आनंदित होना। तो ये जो पतंग है खुद को देखकर बहुत आनंदित हो रही थी क्योंकि वो आसमान में सबसे ऊंची उड़ रही थी और वह खुद को देखकर बोल रही थी, वाह, मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ। और यह बोलकर जब वो नीचे देखती है तो नीचे जमीन पर खड़े सारे बच्चे उसे छोटे छोटे नजर आते हैं और जिसमें एक संदीप नाम का लड़का है। इस संदीप के हाथ में इस पतंग की डोर है और उसे देखकर पतंग कहती है, संदीप तो मानो चींटे जैसा लग रहा है। चीटा आप जानते हैं ना, चिटिया, इसको चीटा कहते हैं। तो जब वो बोल रही थी तभी गुब्बारा उसके पास आया और बोलने लगा, तुम खुद को बहुत ऊंचाई पर देखकर बहुत खुश हो रही हो और तुम जानती हो जिसे तुम चीटा कह रही हो, जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है, तो वही असल में तुम्हें उड़ा रहा है। फिर यह सुनकर पतंग पलट कर देखती है और उसके पास एक गोल मटोल गैस से भरा गुब्बारा उसके पास उड़ता हुआ उसे नजर आता और इस गुब्बारे के नीचे एक धागा लटकता हुआ नजर आता है जो शायद गुब्बारे वाले के हाथ से छूट गया था। और फिर पतंग गुब्बारे पर हंसती है और बोलती है, अरे तुम पहले अपनी पूंछ तो देखो। जो नीचे लटका हुआ धागा है उसे वह गुब्बारे की पूंछ कहती है। देखो कैसे हवा में झूल रहा है। तो गुब्बारा बोलता है, अरे पतंग रानी, तुम ऊंचा उड़ रही हो, अपना रंग दिखा रही हो, परंतु इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। तुम्हें ऊंचा उड़ने के पीछे कारण है तुम्हारी डोर, तुम्हारी पूंछ, जिसके कारण तुम ऊंचा उड़ रही हो। और मेरी जो ये पूंछ है ये तो कटी हुई नहीं है, मैं तो अपने आप उड़ रहा हूँ। मुझे उड़ने के लिए किसी पूंछ की जरूरत नहीं है पतंग रानी, पर तुम्हें उड़ने के लिए तुम्हारे पूंछ की जरूरत है। गुब्बारा इस तरह से पतंग को जवाब देता है। गुब्बारे की बात पर पतंग को बहुत आग बबूला हो जाती है। आग बबूला होना माने बहुत गुस्सा आना। और जिसे तुम मेरी पूंछ कह रही हो वह धागा है और यह जो धागा है यह मांझे से बनता है, ऐसा पतंग गुब्बारे को बोलती है। और फिर आगे बताती भी है कि मांझा किस प्रकार बनता है। तो वो गुब्बारे से कहती है कि मांझा बनाने के लिए कांच जो है उसे महीन पीसा जाता है। महीन यानी बहुत बारीकाई से पीसा जाता है और फिर गोंद की सहायता से उसे धागे पर लगाया जाता है और फिर इसमें इतनी धार आती है कि वह धागों को काट सकती है और इस तरह से वह अपना मांझा यानी अपनी डोर किस तरह से बनती है यह
गुब्बारे को समझाती है और वो कहती है कि मेरी इस मांझे वाली धार के आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। और इस तरह से बोलकर वह हंसने लगती है। फिर ये जो गुब्बारा है, गुब्बारा कहता है कि धागे को काटने के लिए पतंग धागा तना हुआ होना चाहिए और मेरा धागा तो लटका हुआ है, इसीलिए तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बाल भी बांका न करना मतलब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा धागा तो तना है ही नहीं, मेरा धागा तो लटका हुआ है और इसीलिए तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। और यह ऐसा कहकर गुब्बारा हंसने लगता है। फिर पतंग और भी चिढ़ जाती है और बोलती है तुम्हें ज्यादा डींगे मारने की जरूरत नहीं है। डींगे मारना माने बड़ी बड़ी बातें करना, तुम्हें ज्यादा बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भीगी बिल्ली बन जाओगी। भीगी बिल्ली बनना माने तुम डर जाओगी अगर तुम्हारी हवा निकल गई। तो गुब्बारा हंसकर बोलता है पतंग बहन, तुम और मैं हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे अंदर चारों तरफ गैस भरी है, गैस जो कि हवा से हल्की होती है और इस कारण मैं हवा में उड़ता हूँ और इसीलिए मैं हवा में उड़ रहा हूँ। जैसे पानी से हल्की चीज पानी पर तरंगती है। पानी से अगर भारी चीज पानी में तरंगेगी तो क्या होगा बच्चों को? डूब जाएगी। वैसे ही गैस जो है वह हवा से हल्की होने के कारण गुब्बारा कहता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ और इसलिए यह हवा जो है मुझे उड़ाने में मदद कर रही है। पतंग गुब्बारे की बात सुनकर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और बोलने लगी कि मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है। मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके हाथ के सहारे या फिर जिससे मैं बंधी हूँ और उसका दूसरा सिरा नीचे खड़े संदीप के पास है और जो मुझको झटके दे देकर आकाश में ऊंचा उड़ा रहा है। फिर गुब्बारा पतंग की बात पर हंसने लगा और कहता है कि संदीप तुमको झटके देता है, उससे क्या होता है? उससे हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं। जैसे ही संदीप तुमको झटका देता है वैसे ही हवा में दो दबाव के क्षेत्र बन जाते हैं, एक हल्का और एक भारी, और जिसके कारण तुम्हें उड़ने में मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई और फिर गुब्बारा बोला कि जहाँ तक डोर का सवाल है तो हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। हम दोनों का उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को खुश करना, है ना? क्योंकि गुब्बारा और पतंग जब बच्चों के हाथ में आती है बच्चे खुश हो जाते हैं। इसलिए गुब्बारा कहता है कि हम दोनों का उद्देश्य एक है, परंतु रंग-बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोर गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। ये दोनों ही बच्चों को भाते हैं। भाना मतलब अच्छा लगता है। पतंग बोली, हाँ भाई गुब्बारे, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई और इस तरह से दोनों ही पतंग और गुब्बारा दोनों ही खुश हो गए। बच्चों, आपको अभी आपकी पुस्तिका मिल गई, तो इस पुस्तिका में मुहावरे दिए हैं, नए शब्द हैं जिसे आपको पढ़ना है और साथ ही पेज नंबर 27 पर तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर गलत शब्द को ठीक करके दोबारा लिखिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके शब्द गलत है और हमें उसे ठीक करके लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दोनों ही आकाश पर निर्भर हैं। हम दोनों माने कौन? गुब्बारा और पतंग। ये सही ये है क्या वाक्य है क्या? नहीं। तो सही वाक्य हम लिखेंगे, हम दोनों ही हवा पर निर्भर है, इस तरह से। वैसे ही भाषा की बात में प्रश्न पहला जो है, यहाँ पर
किसी पहाड़, पक्षी, वस्तु, प्राणी का नाम जिसे हम संज्ञा कहते हैं, है ना? जैसे आपका नाम आकाश, कोमल,